अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये इजलास हमारे लिए बड़ी मसरत और खुशी का बाइस है कि इस इजलास का इनेकाद चंद साल से इस इलाके में जो एक मेहनत हो रही है, मकातिब, दीनी मकातिब, कुरानी मकातिब के लिए ऐसी बस्तियों और आबादियों में जहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, मुसलमान अपने हालात के एतबार से, अकायद के एतबार से इतने कमज़ोर हैं कि वो ये सोचते नहीं कि इस किस्म का काम हमको करना चाहिए, हमारी ज़रूरत है। बाज़ बस्तियों में कुछ लोग सोचते हैं तो ये बात आ जाती है कि हम कैसे इस काम को कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने इस ज़रूरत का एहसास दिलाया और ये एक बड़ी ज़रूरत है जिसे सबको महसूस करना चाहिए। ये जो इदारे वाले हैं मुख्तलिफ यहाँ वहाँ बस्तियों में, जिनके पास तलबा की एक तादाद होती है, दारुल इकामा में रहती है, हिफ्ज़, अरबी, दीनियात, इन चीज़ों की तालीम होती है, उन इदारों को भी सोचना चाहिए कि हमारे अतराफ में जो कमज़ोर मुसलमान हैं उनके लिए दीन से जुड़ने का कोई इंतज़ाम किया जाए। दीन की बुनियादी बातें बताई जाए, नहीं बताई जाएंगी तो वो शिकार हो जाएंगे किसी चीज़ का। शिकारी फिर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो जाहिल मुसलमानों को अपना शिकार बनाते हैं, ऐसी मुस्लिम बस्तियों को अपना शिकार बनाते हैं जहां उन्हें मालूम है कि यहाँ कुरान पढ़ाने का कोई इंतज़ाम नहीं। तो कहीं मिशन वाले आते हैं, कहीं कादियानी आते हैं, कहीं कोई और आता है। जब रहमान का काम नहीं होगा तो शैतान के लोग आते हैं और शैतान का काम करते हैं। तो हर मदरसे की जिम्मेदारी है, मदारिस वाले बहुत से बैठे हुए हैं, लंबी चौड़ी इमारतें बना देना और दारुल इकामा में कई सौ बच्चों को रखना और पढ़ाना है ये काम। लेकिन खाली इतना ही काम नहीं है, इसके साथ ये भी काम है कि जिस गांव में आप मदरसा चला रहे हैं उस गांव के छोटे बच्चों की फिक्र कीजिए, छोटे बच्चियों की फिक्र कीजिए। जो बच्चे दीनी तालीम से महरूम हैं और बसा औकात स्कूलों में पढ़ते हैं, आप उनकी फिक्र कीजिए, उनका इंतजाम कीजिए। और आपके अतराफ में जो गांव हैं, जो बस्तियां हैं मुसलमानों की, जहां आप जाते हैं मदरसे का ताबुन हासिल करने के लिए, उन बस्तियों के हालात देखिए, वहां का कोई निज़ाम बनाइए। ये बड़े बड़े लंबी चौड़ी इमारत वाले मदरसों से कहीं अच्छा काम और कहीं ज्यादा नफा बख्श काम है। इसलिए कि इससे जो है
उम्मत के ईमान का जितना इंतजाम मकतब की तालीम से होता है, कुरानी मकातिब से, दीनी मकातिब से, इन बड़े इदारों का तो अपना एक मरहला है। ये बड़े इदारे फर्ज ऐन अदा कर रहे हैं, फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं, और मकतब फर्ज ऐन। मकतब जो काम करता है गांव का, मस्जिद का, ये फर्ज ऐन का काम करता है, जिस इल्म को हर मुसलमान के लिए फर्ज कहा गया। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, मशहूर हदीस है। हमारे बहुत से मुसलमान भाई जानते हैं, हमारे मदरसों में, मकातिब में पढ़ने वाले बच्चों को याद है ये हदीस। इस हदीस में जिस इल्म के लिए हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर मुसलमान पर फर्ज है, ये इल्म फर्ज ऐन है। अल्लाह को जानना, अल्लाह को पहचानना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना, उनको पहचानना, उनके हालात को जानना। कुरान क्या है, तकदीर क्या है, फरिश्ते क्या हैं, आखिरत क्या है, माबादल मौत क्या है, इसका जानना फर्ज ऐन है। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि इसको जाने। मुसलमान कैसे रहे, कैसे रहेगा मुसलमान? स्कूलों में अल्लाह नहीं पढ़ाया जाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नहीं कराई जाती, कब्र के हालात नहीं बताए जाते, मरने के बाद क्या होगा और जन्नत और जहन्नम नहीं बताया जाता स्कूलों में। उससे आगे बढ़कर बात है, माँ बाप क्या हैं, उनके हुकूक क्या हैं, ये नहीं बताया जाता। फिर क्यों रोते हो? अरे पढ़ाया, पता नहीं कहां पहुंचा दिया, अब बेटा बहुत बड़ा बन गया, बेटे के पास वक्त नहीं है माँ बाप के पास बैठने का। आज दुनिया में ये भी रवाज चल पड़ा, जहां ये रवाज चल पड़ा है कि बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम क्या बला होती है, बूढ़ों का घर, वहां रख दो। अभी हमारा मुल्क थोड़ा बचा हुआ है, जहां ये रवाज चला है, वहां ये जो जरूरत है, इंसान तभी तौर पर, फितरी तौर पर चाहता है बच्चे उसके पास आए, वो थोड़ा बच्चों से बोले, वो थोड़ा बच्चों से खेले। अब ये भी हो रहा है, एक एक घंटे को बच्चे लाए जा रहे हैं ऐसी जगहों में जहां महरूम बूढ़े रहते हैं। ये बच्चे, दूसरों के बच्चे, इन महरूम बूढ़ों के साथ थोड़ी देर खेलते हैं, बात करते हैं। तो हमने तो बहुत ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन ये सिखाया ही नहीं अब्बा क्या चीज और अम्मा क्या चीज। ये मदरसे सिखाते हैं, एक मदरसे सिखाते हैं। मैंने एक छोटे से बच्चे से कहा जो हमारे माहौल में रहता है, यूं ही मजाक के तौर पर, अब्बा का हाथ पैर दबाते हो, कभी गला भी दबा दो। क्या गला दबा देंगे तो जन्नत का दरवाजा कैसे खुलेगा? 4 साल का बच्चा है, जन्नत का दरवाजा कैसे खुलेगा? मैंने कहा अम्मा का गला दबा दो। कहेगा अरे फिर अम्मा के पैरों के नीचे जन्नत कैसे मिलेगी? बुजुर्गों, दोस्तों, ये कहां पढ़ाया जाता है? स्कूल में, कॉलेज में कोई पहचान नहीं कराई जाती कि माँ बाप का क्या हक है, रिश्तेदारों का क्या हक है, पड़ोसियों का क्या हक है। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पढ़ाता और बताता, वो बताता। हमको तो इसकी पड़ी है कि बच्चे को पैदा होने से पहले मीडियम में डाल दो। अभी कुछ नहीं समझता बच्चा, मीडियम, रेड कैट काउ डॉग, कलमा गायब,
पैदा होने पर अजान नहीं, अकीका नहीं, बर्थडे, अजान नहीं, दूसरी चीजें सुनाई जा रही हैं। कैसा बच्चा मिलेगा आपको? अजान जो कही जाती है किस लिए कही जाती है, कभी सोचा आपने? अरे जैसे मस्जिद की अजान होती है, इसका कोई मकसद है? बच्चों के कान में जो अजान कही जाती है, इकामत कही जाती है, तो इसका भी कोई मकसद है? कभी सोचा आपने? आपने तो उसको एक रस्म बना दिया, रवाज बना दिया। मालूम हुआ कितने बच्चे हमारे हैं कि जिनके कान में अजान नहीं होती, इकामत नहीं होती। कितने बच्चे हैं जिनका अकीका नहीं होता। बच्चा पैदा होने पर पता नहीं क्या क्या करते हैं, अकीका नहीं करते। 7वें दिन का अकीका है, जरूरी नहीं है, लेकिन क्या सुन्नत कोई चीज नहीं है? 7वें दिन न सही, 14वें दिन करो, 21वें दिन करो। अकीका शुक्राना भी है, नजराना भी है, शुक्रिया भी है अल्लाह का कि औलाद दी, और नजराना है कि अकीके की वजह से बच्चा बहुत सी आफात से महफूज रहता है। लेकिन मसला यह है कि अगर अकीका करना है, एक लंबी चौड़ी दावत करनी है, मुसीबत हो गई। शरीयत ने दावत कही नहीं अकीके में। कुर्बानी की दावत है, गोश्त है, तकसीम कर दो, ना करो खुद सब खा लो, कोई हरज नहीं। वो तो अल्लाह का हुक्म है कि ये करना है, बस खत्म हो गई बात। सवाब लेने के लिए कुर्बानी करनी, गोश्त जो जी चाहे करो, फेंको ना, फेंकना तो हराम है, खुद खाओ, जिसको खिला दो। अकीका भी इसी तरह है, दावत वक्त नहीं। हमारी खुशी है, तो जब नहीं है तो क्यों नहीं सादगी से कर देते? तो बुजुर्गों, दोस्तों, समझिए इसको। लोग लगे हुए हैं कैसे हमारे दीन और ईमान को उछक लें। ये मकतब की तालीम से दीन और ईमान का इंतजाम होता है। बच्चे बचपन से सब सुनते और पढ़ते हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, आपने सुना हमारे घर बच्चे मिलेंगे, आप क्या भी होंगे, कलमा पढ़ा रहे, उनको याद है, दुआएं याद है। ये माँ बाप सिखा रहे हैं, तब तो बच्चा कह रहा है कि अब्बा का गला दबा देंगे तो अब्बा तो जन्नत का दरवाजा है। कैसे जन्नत का दरवाजा खुलेगा? कैसी प्यारी बातें। अम्मा का गला दबा देंगे तो जन्नत कैसे मिलेगी? उनके पैरों के नीचे जन्नत है। आपने बताया अपने बच्चे को स्कूल में कोई पीरियड, कोई सब्जेक्ट है जिसमें ये बात बताई जाती हो? इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत अहम चीज है, इसको समझिए। उलमा तो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, बात खाली उलमा की नहीं है, आप में हैसियत लोगों की भी है। जो लोग अपनी अपनी जगहों पर कोई वजाहत रखते हैं, कोई हैसियत रखते हैं, जमीन जायदाद वाले, ओहदे मनसब वाले हैं, वो अपने गांव की फिक्र करें, अपने इलाके की फिक्र करें, और नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता खुद उनका ईमान खतरे में पड़ेगा, औलाद तो न जाने कहां जाएगी। सारी दुनिया लगी हुई है इस्लाम छीनने के लिए। ये तालीम बहुत अहम है, इतनी अहम है कि आप लोग हजरत मौलाना सिद्दीक अहमद साहब बानवी का नाम जानते होंगे। वो कहा करते थे क़यामत के दिन बहुत से मकतब पढ़ाने वाले बुखारी पढ़ाने वालों को रश्क से देखेंगे। बुखारी पढ़ाने वाला फर्ज़े किफ़ाया अदा कर रहा है, और मकतब पढ़ाने वाला गांव की मस्जिद में या गांव के मकतब में फर्ज़े ऐन अदा कर रहा है। आप फर्ज़े किफ़ाया और फर्ज़े ऐन समझते होंगे। 5 वक्त की नमाज क्या है? फर्ज़े ऐन है। और नमाज जनाजा क्या है? फर्ज़े किफ़ाया है। फर्ज़ किफ़ाया नमाज जनाजा महल्ले के कुछ लोग पढ़ लें, 2, 4, 10, 15 सब गुनाह से बच गए, और किसी ने नहीं पढ़ा तो सब गुनहगार है। लेकिन 5 वक्त की नमाज हर एक को पढ़नी, कुरान हर एक को पढ़ना जरूरी है, ईमान सीखना हर एक के लिए जरूरी है, नमाज सीखना हर एक के लिए जरूरी है।
सीखी नहीं जाएगी नमाज तो पढ़ी कैसे जाएगी, और सीखा नहीं जाएगा ईमान तो कैसे जवाब दिया जाएगा फरिश्तों को जब फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कहते हो। सीखेगा नहीं तो क्या जवाब दे। ऐसा आदमी तो दुनिया से जाते जाते न जाने क्या कहते हुए जाएगा। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर करे। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, ये बहुत अहम जरूरत है, सबको तवज्जो करना चाहिए। फितने वहां आ रहे हैं कादियानियत के, मिशन के, न जाने कैसे कैसे अक्सर व बेशतर, जहां दीनी तालीम का इंतजाम नहीं। कादियानी अपनी तनख्वाह देकर आदमी रख देता है। मुश्किल ये है हम दीन के लिए पैसा नहीं खर्च करना चाहते। मकतब में 50 रुपए 25 रुपए की फीस नहीं देते और स्कूल में 500 देते। स्कूल में 500 देते, यहाँ 50 नहीं देने को तैयार। वो देखते हैं मुसलमान कुरान पढ़ाना चाहता है, एक आदमी गांव में छोड़ा, तनख्वाह रख दी, खाने का इंतजाम कर दिया, 15-20 हजार उसको दे रहे हैं, यहाँ कुरान पढ़ाओ, और इस बहाने से कादियानी बनाओ, इस बहाने से ईसाई बनाओ। और अब तो और भी हो रहा है। हमारे यहाँ जो दीनों मजहब है इस मुल्क में, कहीं कहीं उस दीनों मजहब के लोग मुसलमान बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, कलमा सिखा रहे हैं, इसलिए कि किसी तरह मछली को शिकार करने की डोर, जानते हैं ना भाई, मछली का शिकार एक तो जाल से होता है, एक डोर से होता है। डोर का शिकार उससे मुख्तलिफ है, जाल से फेंक दिया, खिला रहे हैं, ढील दे रहे हैं, खींच रहे हैं, ये है सिस्टम इन लोगों का। तो बुजुर्गों दोस्तों, ये काम बड़ा है। अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, आइंदा के लिए अपने खानदानों को अगर मुसलमान बना के रखना है, हर गांव वाले को इसकी फिक्र करनी होगी, हर मस्जिद वाले को इसकी फिक्र करनी होगी, हर महल्ले वाले को इसकी फिक्र करनी होगी कि हमारे हर बच्चे की दीनी तालीम इतनी जरूर हो कि मुसलमान बन के रहे, वरना हमारा बड़ा नुकसान। तो यहाँ एक काम इसी निस्बत से शुरू किया गया, उसके लिए जरूरत महसूस की गई कि एक मरकज हो, एक दफ्तर हो, जरूरत पर जोड़ा जाए, बातचीत की जाए। अभी अक्टूबर में एक निजाम बनाया गया था, आपने बहुत से लोगों को मालूम होगा कि मकतब में पढ़ाने वालों को जोड़कर उनकी ट्रेनिंग की गई। 3 दिन की ट्रेनिंग हुई। एक अच्छे माहिर आलिम जिनको अल्लाह ने बड़ा मलका दिया है बच्चों को पढ़ाने का, उनको बुलाया गया। 3 दिन उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग दी मकातिब के साथ, और जिंदगी रही इंशाअल्लाह अल्लाह ने फजल फरमाया तो ये सिलसिला जारी रहेगा, ये ट्रेनिंग होगी। इस मर्तबा तो महदूद हुई थी, सिर्फ अंजुमन तालीमात दीन के जो मकातिब के जो असातिज़ा हैं, 20-22 25 जो भी हों, सिर्फ उनकी हुई है। लेकिन इंशाअल्लाह अगले साल इसको बढ़ाया जाए। जो लोग मजीद फायदा उठाना चाहेंगे, कोशिश की जाएगी कि 2 दिन के निजाम में वो शरीक। और नियत तो ये है, इतनी बड़ी जमीन जो अल्लाह ने दिला दी, जाहिर है सब चंदे से होता है, कैसे कैसे होता है, ये किसी इदारे को कायम करने के लिए नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं अक्टूबर में, और अब तो तकरीर छप के भी आ गई है कि कोई मदरसा दारुल इकामा हो और मुख्तलिफ किस्म की पढ़ाइयाँ हो। ये जमीन इसलिए नहीं ली गई, साफ बात, ये जमीन तो इसलिए थी कि यहाँ मरकज हो उसका, और अल्लाह इंतजाम कर दे, थोड़ी सी इमारत बन जाए
तो ट्रेनिंग सेंटर असातिज़ा के लिए, असातिज़ा मकतब के असातिज़ा के लिए ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ कम से कम उसके कैंप लगे। आजकल कैंप लगते हैं, वर्कशॉप होता है, वो निजाम बने। इसलिए है अल्लाह ने फजल फरमाया तो धीरे धीरे कुछ हो जाएगा, नहीं तो अल्लाह ने अपना घर बनवा दिया, इसी से काम लिया गया और इसी की वजह से ये इतने सिंजे खाने और ये सब आप देख रहे हैं। वरना तो इतनी जरूरत वहां होती है जहां बाकायदा दारुल इकामा हो। तो ये जमीन इसलिए नहीं है ना, इसमें ये नीयत है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये काम जो हो रहा है ये समझा जाता है कि मेरे कहने से हो रहा है, मेरी निगरानी में हो रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं। काम मैंने शुरू कराया। अब्दुल रऊफ को यूपी से अपने वतन में मैंने भेजा इस काम के लिए, ये देख कर के अल्लाह ने इसके अंदर ये सलाहियत रखी है कि इसकी जबान जाए नहीं जाती, जबान जाए नहीं जाती। अकीदे का फर्क हो तब भी कुछ ना कुछ हासिल हो जाता है। ऐसी जगहों में काम किया इन्होंने यूपी में। तो मैंने भेजा कि अपने वतन में जाओ, ऐसे गांव तलाश करो, ऐसी बस्तियां तलाश करो जहां काम की कोई शक्ल ना हो, ताकि वहां लोगों के दीन और ईमान की हिफाजत का इंतजाम। ये काम सिर्फ इसलिए है, ये जगह सिर्फ इसलिए है, ये मस्जिद आबाद होगी, मस्जिद है, 5 वक्त नमाज होगी इंशाअल्लाह, और बच्चों की तालीम भी होती है। जो बच्चे वहाँ पढ़ते थे यहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन कोई दारुल इकामा वगैरह बच्चों का नहीं होगा, इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। अगर होगा कोई ठहरने का, रहने का इंतजाम, तो उन असातिज़ा के लिए होगा जो पढ़ाने की ट्रेनिंग हासिल करना चाहेंगे। तजीबुल मौलमीन के नाम से हो, चाहे क्या टीचर ट्रेनिंग सेंटर, यही उन्वान होगा। इसलिए है बुजुर्गों दोस्तों, तो अल्लाह का फजल है, उसने कराया। और इस निस्बत से एक प्रोग्राम अक्टूबर में हुआ, उसमें गुफ्तगू हुई थी। आज इत्तेफाक है अब्दुल रऊफ, कारी अब्दुल रऊफ, इन्होंने जामिया अरबिया हथौरा में पढ़ा, उस इलाके में मुद्दतों काम किया, वहाँ आते जाते हैं। असातिज़ा से इनको मोहब्बत है, असातिज़ा को इनसे मोहब्बत है, इनके काम की वजह से इन्होंने वहाँ के चंद असातिज़ा को दावत दी इस इलाके के लिए, इस इलाके को देखने के लिए। उन्होंने मंजूरी दे दी, मोहब्बत में तैयार हो गए। 4-5 वहाँ के असातिज़ा आए हुए हैं, तो निज़ाम बना कि भाई ठीक है यहाँ भी एक प्रोग्राम हो जाए। दूसरी जगहों में हो रहा है। सुबह हम लोग दिन में बसरा में थे, मुफ्ती नूर आलम साहब तशरीफ रख रहे हैं, कल ढाका में होंगे, शाम को माधोपुर में होंगे, इंशाअल्लाह मंबउल उलूम में होंगे, परसों रात को हम इजोर बारा में होंगे। हमारे दोस्त हैं मौलाना अबू मुजफ्फर, जो खुदाबख्श लाइब्रेरी से डायरेक्टर की हैसियत से आखिर में रिटायर हुए। 6 महीना सही कुछ झमेलों के साथ असल लाइब्रेरियन थे, मेरे दोस्त हैं। मुझे जब ये पता चला कि उनके गांव में बच्चों की तालीम का कोई इंतजाम नहीं, उसी गांव के एक बच्चे ने मुझको बताया, तो मैंने उनको गैरत दिलाई कि अल्लाह के बंदे, तुम आलिम हो, तुम्हारे गांव में कई आलिम हैं और तुम्हारे यहाँ बच्चों की दीनी तालीम का कोई इंतजाम नहीं है, बल्कि बोर्ड का एक मदरसा है, काफी बड़ा मदरसा है, काफी बड़ी जगह, लेकिन कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने फिक्र की वक्ती तौर पर, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी जमीन दी, अपने पैसे से तामीर कराई, और अभी भी काफी खर्च कर रहे हैं अपने पास से। गांव के तो 250 बच्चे, कभी 300 हो जाते हैं, जो वहां आकर कुरान की तालीम, ईमान की तालीम हासिल करते हैं। कुछ बच्चे हिफ्ज़ भी करते हैं। 4-5 साल हो गए उस इदारे को कायम किए हुए, इजोर बारा में। परसों शाम को हम इंशाअल्लाह वहां रहेंगे। हमारा तो काम ही यही है, हम तो इसी की रोटी खा रहे हैं भाई।
आदमी जिस चीज की रोटी खाता है उसी के तो सोचता है। हम इसी की रोटी खा रहे हैं तो हम पूछते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं, तालिबानों से पूछते हैं, और कहीं आते जाते हैं तो वहां के मुसलमानों से पूछते हैं, ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ दीनी तालीम की भी कोई शक्ल है, कोई इंतजाम है, कोई मकतब है, कोई मदरसा है? और अल्लाह जो तौफीक देता है वो मशवरा देता है। तो बहरहाल ये प्रोग्राम इस तरह बना, आप हज़रात तशरीफ लाए और मौसम भी जरा सख्त है, अल्लाह ने करम फरमाया, दिन में धूप निकली, कुछ ना कुछ उसका असर है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छी बातें आपने सुनी। हमारे यहाँ के 3 असातिज़ा ने आपको दीन की बातें, जरूरी बातें, तालीम के एतबार से और दूसरी चीजों के एतबार से, एक मुसलमान क्या होता है, क्या होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसका घर क्या होना चाहिए, उसके मामलात क्या होने चाहिए, ये सारी बातें इन हजरात ने आपके सामने रखी हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, एक मुसलमान की जिंदगी तो घर, अंदर, बाहर, सब जगह इस्लाम की है, सब जगह इस्लाम की। शौहर है, एक औरत बीवी है, उसके फराइज़ है, वो है। मर्द और औरत घर में रहते हुए अगर अपने फराइज़ का और हुकूक का एहसास नहीं करेंगे तो घर जन्नत नहीं बनेगा, जहन्नम बनेगा। शादी की जाती है घर को जन्नत बनाने के लिए, घर बसाने के लिए, घर बनाने के लिए, लेकिन ये कब होगा? जब हमारे पास इस्लाम होगा, ईमान होगा, हम हुकूक को जानते होंगे, पहचानते होंगे, तब होगा। बहुत सी बातें आई हैं और आपने सुनी है, मैं तो इतना भी नहीं कहना चाहता था, लेकिन बहरहाल काम की बात निकली तो अल्लाह कबूल कर ले, आपको भी नफा हमको भी नफा। तो ये जहन में रहे, इस चीज को आप लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं, इसको आगे बढ़ाइए। आप में से जो लोग ऐसी बस्तियों से आए हों कि जहां कोई चीज नहीं है ऐसी बच्चों के पढ़ने पढ़ाने की, और उसमें 2 लाइनें, एक तो ये कि वो बच्चे जो कहीं नहीं पढ़ने जाते, एक तादाद तो वो है, दूसरी तादाद वो है कि जो स्कूलों में तो जाती है लेकिन दीनी तालीम से दूर है। दोनों पर तवज्जो की जरूरत है, दोनों पर तवज्जो की जरूरत है। जो कहीं नहीं जाते उनके लिए भी इंतजाम, और जो स्कूल जाते हैं उनके लिए भी इंतजाम। आप जहां जहां से आए हो ये पैगाम ले जाएं, ये नियत लेके जाएं। जो इदारे वाले हैं वो इदारे वाले अपनी जगह पे सोचें, और जो हमारे बड़े हैं, जी हैसियत हैं, अल्लाह ने उनको दिया है, वो अपने अपने तौर पर सोचे। बुजुर्गों, दोस्तों, ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। उम्मत के नफे का कोई काम करना, इससे बड़ा कोई सदका, और वो भी तालीम की लाइन से, इससे बड़ा कोई सदका जारिया नहीं है। याद रखिए, याद रखिए, आपने अगर एक मकतब शुरू किया, ये मकतब जब तक रहेगा, इसमें पढ़ने वाला बच्चा जब तक रहेगा, जितनों को पढ़ाएगा सब आपके खाते में लिखा जाएगा। आजकल लोग बैंकों में पैसा डालते हैं बगैर मेहनत के, पढ़ता रहे, चलता रहे, बढ़ता रहे, ये डिपॉजिट, वो डिपॉजिट। अल्लाह के बैंक से बड़ा और अच्छा कोई बैंक नहीं है। दुनिया के बैंकों की हद है, इतना देंगे, इतना देंगे। अल्लाह के यहाँ कहा तो गया है कि हर नेकी पे कम से कम 10, वरना कई 100, कई लाख और करोड़ों भी दे सकते हैं और देते हैं, उसके यहाँ कमी नहीं। जो पैसा यहाँ लगा, याद रखिए, मस्जिद में लगा, मदरसे में लगा, उस पैसे से ज्यादा नफा बख्श कोई पैसा, कोई खर्च, कोई सदका आपके लिए नहीं हो सकता। जब तक मस्जिद रहेगी, जितने लोग नमाज पढ़ेंगे सबके सवाब में आपका हिस्सा रहेगा। जब तक मकतब रहेगा, जितने लोग पढ़ेंगे, उन बच्चों ने जो कुछ दीन सीखा उसमें आपका सवाब रहेगा। और इन्हीं मकतब में पढ़ने वाले 100-200 बच्चों में से 2-4 ऐसे होते हैं जो दूसरी जगह जाके पढ़ाते हैं, तीसरी जगह जाके पढ़ाते हैं। ये सब बैठे न जाने किन किन मदरसों में इन उलमाए किराम ने पढ़ाया है। हमारे यहाँ पढ़ा है बहुत से बच्चों ने, सब मुख्तलिफ जगहों में पढ़ा रहे हैं।
सवाब आपके खाते में जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा कठमलिया में दिया था खाली तो कठमलिया ही में पढ़ने वाले का सवाब, नहीं नहीं, ये तो होगा ही। कठमलिया में पढ़ने वाले जो बच्चे मसलन इसमें या इन मकतब मकातिब में पढ़ने वाले जो बच्चे जहां जाके पढ़ेंगे पढ़ाएंगे आपको सवाब मिलेगा। जहाँ रह के नमाज रोजा करेंगे आपको सवाब मिलेगा। माँ बाप अपने बच्चों को अगर दीन सिखाते हैं तो बच्चा जितना दीन पर चलेगा माँ बाप का भी नफा होगा, माँ बाप का भी नफा होगा। बुजुर्गों दोस्तों इसे याद रखिए, इसके मुताबिक हौसले से काम लीजिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए भाई। देखिए दुआ हमारे लिए बहुत अहम है। दुआ क्या है? अल्लाह से अपनी जरूरत मांगना, हर तरह की जरूरत, दुनिया की दीन की, छोटी और बड़ी। इसलिए कि मांगा उससे जाता है जिसके पास हो, वो मांगा जाता है जो दे सकता हो। हमारे परवरदिगार के पास सब कुछ है, वो सब दे सकता है। वो बे औलादों को औलाद दे सकता है, बेरिस्कों को रिस्क दे सकता है, बीमारों को शिफा दे सकता है, परेशान हालों की परेशानी दूर कर सकता है। क्या है जो नहीं दे सकता और क्या है जो वो कर नहीं सकता? दुआ बुजुर्गों दोस्तों ये है, अफसोस ये है कि हमने दुआ करना छोड़ रखा है, दूसरों से दुआ कराते हैं। तावीज लेने जाते हैं, तावीज का बड़ा शौक है, और तावीज देने वाला अगर समझदार है, दीनदार है, खैर खां है वाकई तावीज लेने वालों का, तो कहता है कि ये पढ़ा कीजिए, वो पढ़ा कीजिए, इसके लिए नहीं तैयार होते। बुजुर्गों दोस्तों दुआ अल्लाह सबकी सुनते हैं। कुछ शराइत हैं, आदाब हैं, वो तो अपने बागियों की सुनते हैं। तो जो मानने वाले हैं मुसलमान उनकी क्यों नहीं सुनेंगे? और जो परेशान हाल है उनकी क्यों नहीं सुनेंगे? परेशान हालों की, परेशान हाल मुसलमान की तो और सुनते हैं। इससे बड़ी क्या बात है कि एक मुसलमान जब बीमार होता है तो अपनी बीमारी के मुताबिक अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह की उस पर नजर इनायत होती है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मरीज की आदत को जाओ तो उसके लिए शिफा की दुआ करो, चाहे डॉक्टरों ने कुछ कह रखा हो। ऐसे ये भी फरमाते थे कि मरीज से अपने लिए दुआ करो, मरीज से अपने लिए दुआ करो। क्यों कराओ? बीमार पर अल्लाह की इनायत बड़ी है। अल्लाह अपने मोमिन बंदे की जर्रा बराबर तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते, पसंद नहीं है। चींटी काटती है तब भी सवाब, कांटा चुभता है तब भी सवाब, छोटे से छोटा कोई नुकसान हो तब सवाब, और बड़े से बड़ा नुकसान हो तब सवाब। मोमिन इतना महबूब है उनको, लेकिन ईमान से हमने रिश्ता कमजोर कर रखा है। फिर भी दुआओं का एहतमाम, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। आज जब नमाजी होता है तो नमाज की बरकत से दुआ का भी कुछ न कुछ एहतमाम हो जाता है, और जब नमाजी नहीं होता तो हर चीज से चला जाता है। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ए अल्लाह, इस मजलिस में तेरे दीन की निस्बत से, तेरी किताब पाक की निस्बत से जो भी बातें कही गई हैं अल्लाह उनको कबूल फरमा, उनको कबूल फरमा। नफ़े की बातें जो हमारी ज़बानों से निकली हैं अल्लाह हमारे दिलो दिमाग में उतार दे, हमारे
हमारी जिंदगियों में उनको डाल दे। ऐ अल्लाह, जो बातें कहीं सुनी गई हैं, कोई बात तेरी मर्जी के खिलाफ नापसंदीदगी की हो गई हो, ऐ अल्लाह उसको माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों के साथ लुत्फ़ इनायत का मामला फरमा, खास तौर से इस मुल्क के मुसलमानों के साथ और अल्लाह इस इलाके के मुसलमानों के साथ, कि जहाँ तेरे ईमान वाले तुझको मानने वाले बंदों की बड़ी तादाद है परवरदिगार, और कुछ न कुछ सभा कदा करते हैं। ऐ अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, तमाम शुरूर फितन से हिफाजत फरमा, जान माल इज्जत आबरू कारोबार अहल सभी चीजों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इस वक्त करीबी वक्त में जो मुतल्लिक़ीन हमारे अल्लाह उन्होंने वफ़ात पाई और जिनके लिए कहा गया उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो पहले जा चुके उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। आजकल लोग बीमारियों से बहुत परेशान हैं, बड़ी किस्में हैं, बड़ी शक्लें हैं, बारे इलाहा फजल फरमा। तू ही बीमार करता है, तू ही शिफा देता है। सेहत भी तेरी नेमत है परवरदिगार, और बीमारी भी एक तरीके से तेरा करम है कि कुछ न कुछ आखिरत बनती है। है अल्लाह, हम कमजोर हैं, हमारी बीमारियों को दूर फरमा, बीमारियों से होने वाली परेशानियों को दूर फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को फरमा बरदार बना दे। रिश्ते नाते की निस्बत से जो लोग परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों और फिक्रों को दूर फरमा दे। जो रिश्ता करके परेशान है उनकी परेशानी दूर कर दे, जो रिश्ते के लिए परेशान है उनकी भी परेशानी है अल्लाह दूर कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।